फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों सीसीएस लीव एंड ज्वाइनिंग टाइम के एमसीक्यूज, उनके साथ ही कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से बनेंगे, जिस टाइप्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो टाइप जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी केवीएस के एलडीई के अंदर वैकेंसी में अप्लाई किया है, तो आपको पता होगा दोस्तों आपका एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, इसी मंथ के एंड में आपका एग्जाम है। तो जो भी स्टूडेंट है जो केवीएस में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, वो एएसओ, एसएसए, एसओ या एओ या फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन पोस्ट पर यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीसीएस लीव एंड ज्वाइनिंग टाइम्स। इससे पहले जो ओपन वैकेंसी केवीएस एनवीएस की आई हुई थी उसका एग्जाम यदि आप लोगों ने दिया है, जिन भी कैंडिडेट ने दिया होगा, आपको आइडिया होगा किस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी टाइप से रिलेटेड जो अभी एग्जाम हुए हैं उससे पहले के जो हुए थे उसी से हम क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सके कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इस बार से चेंज हो गया है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर कर सके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जो कि आप बाय कोरियर से ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बाय कोरियर से डिलीवरी करवा सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, तो आप घर बैठे ही नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट बुकलेट है, अप टू डेट सिलेबस है, इससे बाहर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108 नंबर पे कॉल करके घर बैठे आप नोट्स मंगवा सकते हैं। साथ ही यदि आप केवीएस में एएसओ पोस्ट, एसएसए पोस्ट, इनके नोट्स चाहते हैं तो भी हमारे पास दोनों ही मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ हम नोट्स जो है वो बाय कुरियर से प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ बैचेस ज्वाइन करने हैं तो दोस्तों स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है, बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं रहा है, तो आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यूपीएससी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। केवीएस एनवीएस के लिए भी बैचेस अवेलेबल है, साथ ही ईएमआरएस के लिए भी बैच अवेलेबल है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दोस्तों अभी ईएमआरएस के एग्जाम हो चुके हैं, बट ईएमआरएस दोबारा से अनाउंस कर चुका है कि इस ईयर के एंड तक जो है आपकी वैकेंसी हर हाल में वापस दोबारा से न्यू नोटिफिकेशन आपका जरूर आएगा। तो पहले से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। इस तरह के फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज जो है आपकी क्लासेस रहती है हमारे एकेडमी ऐप के ऊपर। साथ ही यदि आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो वो भी स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम कंटिन्यूअस पीरियड फॉर विच लीव और एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड? किसी भी प्रकार की छुट्टी अधिकतम कितनी निरंतर अवधि के लिए दी जा सकती है? ऑप्शन ए है 2 ईयर, बी 3 ईयर, सी 5 ईयर एंड डी 1 ईयर। किसी भी प्रकार की छुट्टी अधिकतम कितनी निरंतर अवधि के लिए दी जा सकती है? तो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों 5 ईयर के लिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नॉन वेकेशन स्टाफ एग्जांपल एएसओ हाउ मेनी डेज टू अर्न लीव ईएल आर क्रेडिट पर ईयर? यदि गैर अवकाश कर्मचारी जैसे कि प्राचार्य हो गए के लिए प्रति वर्ष कितने दिनों का अर्जित अवकाश जमा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 20 डेज, बी 30 डेज, सी 10 डेज एंड डी 45 डेज। गैर अवकाश कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष जो है वो 30 दिनों का अवकाश जो है वो अर्जित जमा किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव आर क्रेडिट पर ईयर टू वेकेशन स्टाफ टीचर्स? अवकाश कर्मचारी शिक्षक के लिए प्रति वर्ष कितने दिनों का अर्जित अवकाश जमा किया जा सकता है? 10 डेज या फिर नील या फिर 30 डेज या फिर 5 डेज? शिक्षक के लिए जो प्रति वर्ष है वो 10 दिनों की ईएल जो है वो जमा की जा सकती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अक्यूमुलेशन लिमिट फॉर अर्न लीव? अर्जित अवकाश के संचय की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 240 डेज, बी 300 डेज, सी 450 डेज एंड डी नो लिमिट्स।
ईएल के संचय की अधिकतम सीमा 300 डेज, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेड लीव इज जनरली ग्रांटेड ओनली ऑन द सबमिशन ऑफ परिवर्तित अवकाश, आमतौर पर केवल किसके जमा करने पर दिया जाता है? आ सिंपल एप्लीकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, या फिर परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री, या फिर आ सैलरी स्लिप। जिसको कम्यूटेड लीव बोलते हैं वो आमतौर पर किसके जमा करने पर दिया जाता है? मेडिकल सर्टिफिकेट के जमा करने पर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव सीसीएल कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल एम्प्लॉय फॉर अ मैक्सिमम ऑफ, एक महिला कर्मचारी को अधिकतम कितने समय के लिए बाल देखभाल अवकाश यानी सीसीएल दिया जा सकता है? विमेन्स एम्प्लॉय को 365 डेज का, 730 डेज का, या फिर 180 डेज का, या फिर 2 ईयर पर चाइल्ड। अधिकतम कितने दिवस की चाइल्ड केयर जो सीसीएल मिलती है वो मिलेगी 730 डेज, यानी कि 730 दिन की। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, और सिर्फ वुमेन एम्प्लॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर अ फीमेल एम्प्लॉय, एक महिला कर्मचारी की प्रसूति अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? 90 डेज, 135 डेज, या फिर 180 डेज, या फिर 240 डेज। जो राइट ऑप्शन है आप कमेंट्स करिए कमेंट्स बॉक्स में। राइट ऑप्शन है 180 डेज। जो मैटरनिटी लीव होती है वो जो मैक्सिमम उसका अधिकतम जो सीमा है वो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्निटी लीव मस्ट बी अवेल्ड बाय द मेल एम्प्लॉय विद इन, एक पुरुष कर्मचारी के द्वारा पितृत्व अवकाश कितने समय के भीतर लिया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 ईयर ऑफ ए चाइल्ड बर्थ, या फिर 6 मंथ ऑफ द चाइल्ड बर्थ, या फिर 15 डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, या फिर 2 ईयर। एक पुरुष कर्मचारी के द्वारा जो पैटर्निटी लीव है वो ली जा सकती है 6 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड व्हेन, असाधारण अवकाश तब दिया जाता है जब नो अदर लीव इज एडमिसिबल, या फिर द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इट इन रिटन, या फिर फॉर अ स्टडी पर्पस, या बोथ ए एंड बी। कब दे सकते हैं असाधारण अवकाश? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। डी ऑप्शन करेक्ट, ए एंड बी कंडीशंस में, यानी कि नो अदर लीव इज एडमिसिबल और एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इट इन रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल ओनली इन द केस ऑफ ट्रांसफर, कार्य ग्रहण का जो समय है यानी कि ज्वाइनिंग टाइम केवल किस स्थिति में स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य है? ऑप्शन ए ओन रिक्वेस्ट, बी पब्लिक इंटरेस्ट, सी म्यूचुअल ट्रांसफर, एंड टेम्परेरी ट्रांसफर लेस देन 180 डेज। किस टाइम पे जो कार्य ग्रहण का समय होता है ज्वाइनिंग टाइम, वो केवल किस स्थिति में स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य है? वो स्थिति है पब्लिक इंटरेस्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a transfer does not involve a change of residence, how much joining time is granted? यदि स्थानांतरण में निवास स्थान का परिवर्तन शामिल नहीं है तो कितना कार्य ग्रहण समय दिया जाता है? 10 डेज का, 1 डे, नील, या फिर 3 डेज। कितना टाइम दिया जाता है? राइट ऑप्शन है बी 1 डे, 1 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the joining time for a distance of more than 2000 किलोमीटर other than air travel? 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी हवाई यात्रा के अलावा के लिए कार्य ग्रहण समय दिया जाता है? 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन, या फिर 20 दिन। यदि 2000 किलोमीटर से ज्यादा अधिक दूरी पर आपका ज्वाइनिंग टाइम है तो आपको टाइम दिया जाएगा 15 डेज का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय joins a new post without availing full joining time, the unutilized days are, यदि कोई कर्मचारी पूर्व कार्य ग्रहण समय का उपयोग किए बिना नए पद पर कार्यभार ग्रहण करता है
तो उपयुक्त दिनों का क्या होता है? ऑप्शन ए फोटेड, बी क्रेडिट टू ईएल अकाउंट, या फिर सी पेड एज ए कैश, या फिर डी कैरिड ओवर द नेक्स्ट ट्रांसफर। राइट ऑप्शन है क्रेडिट टू ईएल अकाउंट। राइट ऑप्शन आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रेवल टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान हाउ मेनी एडिशनल डेज फॉर द ज्वाइनिंग टाइम्स आर गिवन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र या फिर अंडमान की यात्रा के लिए जेटी के कितने अतिरिक्त दिन दिए जाते हैं? 1 डे एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा, 5 डेज एक्स्ट्रा, या फिर कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया जाता। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा 2 डेज एक्स्ट्रा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन लीव बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। क्या छुट्टी को अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है? यस ऑलवेज, नो लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, या फिर ओनली फॉर मेडिकल लीव, या फिर ओनली फॉर पीसीटी। क्या छुट्टी को अधिकार के दावे के रूप में? नो लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, कोई अधिकार दावे के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव नॉट ड्यू इज डिबेटेड अगेंस्ट विच अकाउंट। लीव नॉट ड्यू किस खाते के किस खाते से डेबिट की जाती है? अर्न लीव से, हाफ पे लीव टू बी अर्न इन फ्यूचर, या फिर कैजुअल लीव, या फिर इट इज नेवर डेबिटेड। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, हाफ पे, एचपीएल टू बी अर्न इन अ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। पूरी सेवा के दौरान लीव नॉट ड्यू की अधिकतम सीमा क्या है? 180 डेज, 360 डेज, 240 डेज, या फिर नो लिमिट। पूरी सेवा के दौरान लीव नॉट ड्यू की जो मैक्सिमम टाइम है वो 360 डेज का है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ कैजुअल लीव आर ग्रांटेड टू केवीएस एम्प्लॉय पर ईयर। केवीएस कर्मचारियों को प्रति वर्ष कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है? ऑप्शन ए 12 डेज, बी ऑप्शन 8 डेज, सी ऑप्शन 15 डेज, एंड डी ऑप्शन है आपका 10 डेज। केवीएस जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको एवरी ईयर कितने दिनों का सीएल जो आकस्मिक अवकाश होता है वो दिया जाता है? 8 डेज का, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following can be combined with casual leave? निम्नलिखित में से किसे आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? अर्न लीव को, स्पेशल कैजुअल लीव को, या फिर मेडिकल लीव को, या फिर कम्यूटेड लीव को। किसको जोड़ा जा सकता है? आकस्मिक अवकाश सीएल के साथ जोड़ सकते हैं हम स्पेशल कैजुअल लीव को, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अध्ययन अवकाश अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 12 मंथ, बी 24 मंथ, सी 36 मंथ, एंड डी 5 ईयर। स्टडी लीव अधिकतम कितने टाइम के लिए दी जा सकती है? तो राइट ऑप्शन है आपका बी 24 मंथ के लिए, मैक्सिमम 24 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, To be eligible for study leave, a government servant must have completed. अध्ययन अवकाश के लिए पात्र होने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को कितनी सेवा पूरी करनी चाहिए? 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, या फिर 15 ईयर्स। कितनी सेवा पूरी करनी चाहिए? अध्ययन अवकाश का पात्र होने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को 5 ईयर की सेवा यानी कि 5 साल की जो जॉब है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड। गर्भपात के मामले में कितने दिनों का प्रसूति अवकाश दिया जाता है? ऑप्शन ए 180 डेज, बी 45 डेज, सी 90 डेज, एंड डी नील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 45 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीमेल एम्प्लॉय with less than 2 surviving children can get maternity leave for। 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश मिल सकता है। अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर, एवरी प्रेगनेंसी, या फिर ओनली फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, या फिर बोथ ए एंड बी। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अडॉप्शन फॉर अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव इज अवेलेबल टू, बाल दत्तक ग्रहण अवकाश किसे उपलब्ध है? ओनली फॉर फीमेल्स को, बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, या फिर ओनली ग्रुप ए ऑफिसर्स, या फिर ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। किसको मिल सकता है चाइल्ड अडॉप्शन लीव? राइट ऑप्शन रहेगा बी, बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what percentage of salary is paid during the first 365 days of the child care leave? बाल देखभाल अवकाश जिसको सीसीएल बोलते हैं कि पहले 365 दिनों के दौरान वेतन का कितना प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है? 80% या 100% या 50% या फिर 75%। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 100%। सीसीएल का जो भुगतान मिलता है स्टार्टिंग 365 डेज फर्स्ट ईयर में, वो आपको 100% दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पेल्स ऑफ सीसीएल कैन बी टेकन इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में सीसीएल के कितने स्पेल किए जा सकते हैं? 1, 3, 5 या फिर नो लिमिट। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी 3 स्पेल किए जाते हैं एक कैलेंडर वर्ष में सीसीएल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू अ स्टेशन 950 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द जॉइनिंग टाइम? यदि किसी कर्मचारी का दिल्ली से 950 किलोमीटर दूरी पर स्टेशन पर स्थानांतरण होता है तो कार्यग्रहण का समय क्या है? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज या फिर 7 डेज। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 डेज का टाइम होता है ज्वाइनिंग टाइम। कार्यग्रहण के लिए जो टाइम होता है वो 10 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर द ज्वाइनिंग टाइम इज। 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए कार्यग्रहण का समय 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज एंड 5 डेज कितना होता है? राइट ऑप्शन है बी 12 डेज। 950 किलोमीटर के लिए 10 था, जैसे ही बढ़ा किलोमीटर तो आपके दिन भी बढ़े हैं यानी कि 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद। कार्यग्रहण का समय जेटी को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? कैजुअल लीव के साथ, एनी रेगुलर लीव एक्सेप्ट सीएल, या फिर हाफ पे लीव ओनली, या फिर इट कैन नॉट बी कंबाइंड। क्या जेटी को किसी लीव के साथ जोड़ा जा सकता है? तो वो ऑप्शन है एनी रेगुलर लीव एक्सेप्ट सीएल, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू। कार्यग्रहण समय के दौरान एक कर्मचारी किसका हकदार है? ज्वाइनिंग टाइम पे यानी इक्वल टू पे टू एट ओल्ड स्टेशन, या फिर फुल डीए और एचआरए, नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कार्यग्रहण के समय एक कर्मचारी जो है वो इन सभी का हकदार है। ज्वाइनिंग टाइम पे यानी इक्वल टू पे एट द ओल्ड स्टेशन, फुल डीए और एचआरए, नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an employee is transferred and the order is cancelled after he has handed over charge but before joining the new post। यदि किसी स्थानांतरण आदेश कार्यभार सौंपने के बाद लेकिन नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले रद्द कर दिया जाता है तो जेटी इज फोर्टेड। द पीरियड फ्रॉम हैंडिंग ओवर टू द रीजॉइनिंग इज ट्रीटेड एज अ जॉइनिंग टाइम, या फिर ही इज मार्क एब्सेंट, या फिर ही गेट्स अ प्रमोशन। क्या होता है? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, पीरियड फ्रॉम हैंडिंग ओवर टू रीजॉइनिंग इज ट्रीटेड एज अ जॉइनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the maximum encashment of earned leave allowed at the time of retirement? सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? 240 डेज, 300 डेज, 315 डेज या फिर 500 डेज? अर्जित अवकाश के नकदीकरण की जो अधिकतम सीमा है वो 300 डेज है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन HPL यानी हाफ पे लीव बी इन कैश इफ EL फॉल्स शॉर्ट ऑफ 300 डेज एट रिटायरमेंट? यदि सेवानिवृत्ति पर EL 300 दिनों से कम है तो क्या HPL को भुनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है नो, बी यस टू द एक्सटेंट ऑफ द शॉर्टफॉल टू मेक टोटल 300 डेज, एंड सी ओनली फॉर ग्रुप डी एंड ओनली इफ प्रिंसिपल रिकमेंड्स। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यस द एक्सटेंट ऑफ द शॉर्टफॉल टू मेक टोटल 300 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेकेशन इन केवीएस इज नॉट ट्रीटेड एज, केवीएस में अवकाश को क्या नहीं माना जाता? ड्यूटी, लीव, ब्रेक इन सर्विस या फिर बोथ, बी और सी? केवीएस में वेकेशन को क्या नहीं माना जाता? बोथ ऑप्शन करेक्ट है, डी, बी और सी, यानी कि लीव और ब्रेक इन सर्विस ये दोनों नहीं माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर इज कॉल्ड फॉर ड्यूटी ड्यूरिंग वेकेशंस फॉर 10 डेज हाउ मच EL विल बी क्रेडिट? यदि किसी शिक्षक को 10 दिनों के अवकाश के दौरान ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो कितना EL उसका जमा किया जाएगा? 10 डेज का या फिर प्रोपोर्शनेट EL या फिर नील या फिर 30 डेज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनेट EL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कम्यूटेड लीव दैट कैन बी ग्रांटेड विदाउट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अ लिटरेसी कोर्स इज? साक्षरता पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना अधिकतम कितनी परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है? 10 दिन एक्स्ट्रा, 90 डेज, 180 डेज या फिर कोई एक्स्ट्रा नहीं? कितने दिन की परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है? 90 डेज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव सैलरी ड्यूरिंग HPL इज, HPL के दौरान छुट्टी का वेतन होता है फुल पे, हाफ पे द अमाउंट ऑफ पे या फिर नो पे या फिर 75% पे? लीव सैलरी, यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाफ द अमाउंट ऑफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरस्टेल ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज ट्रीटेड एज, कार्यग्रहण समय का अधिक रुकना क्या माना जाता है? एक्सटेंशन ऑफ जेटी, मिसबिहेवियर, विलफुल एब्सेंस या फिर एक्स्ट्रा लीव या फिर ट्रेनिंग पीरियड? कार्यग्रहण समय का अधिक रुकना, ओवरस्टे ऑफ द जेटी इज ट्रीटेड एज द मिसबिहेवियर एंड विलफुल एब्सेंस। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसफर इज विद इन द सेम स्टेशन ज्वाइनिंग टाइम इज, यदि स्थानांतरण एक ही स्टेशन के भीतर है तो कार्यग्रहण का समय 10 डेज, 1 डे, 5 डेज या फिर नील? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 डे, एक दिन के अंदर कार्यग्रहण का समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव सैलरी एडमिसिबिलिटी इज DA पेड ऑन लीव सैलरी, छुट्टी वेतन की स्वीकार्यता क्या छुट्टी वेतन पर DA दिया जाता है? ऑप्शन ए है नो, बी ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन है ओनली फॉर EL, डी ऑप्शन है ओनली फॉर CCL। छुट्टी वेतन की स्वीकार्यता क्या छुट्टी वेतन के ऊपर DA दिया जाता है? यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्पेशल कैजुअल लीव टू अटेंड स्पोर्ट्स इवेंट मैक्सिमम लिमिट इज, एक खेल आयोजन में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? 10 डेज, 30 डेज, 45 डेज एंड 15 डेज? विशेष आकस्मिक अवकाश की जो अधिकतम सीमा है वो है 30 डेज खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए। तो स्पेशल कैजुअल लीव
30 डेज की, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंबाइन मैटरनिटी लीव विद एनी अदर लीव? क्या कोई सरकारी कर्मचारी प्रसूति अवकाश को किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़ सकता है? ऑप्शन ए कहता है नो, बी कहता है यस, एनी लीव इंक्लूडिंग एल&डी एंड दी कम्यूटेड लीव, या फिर ओनली फॉर सीएल, या फिर ओनली स्टडी लीव। किस में जोड़ सकते हैं? मैटरनिटी लीव को जोड़ सकते हैं यस, एनी लीव इंक्लूडेड एल&डी एंड कम्यूटेड लीव में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सिंगल मेल पेरेंट इन सीसीएल रेफर्स टू, सीसीएल में एकल पुरुष माता पिता का अर्थ है अनमैरिड, विडोर, डिवोर्सी, ऑल ऑफ द अबव। सिंगल मेल पेरेंट का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों हो सकते हैं, अनमैरिड भी, विडोर भी और डिवोर्सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीव रूल्स 1972 आर नॉट एप्लीकेबल टू, छुट्टी का नियम 1972 किन पर लागू नहीं होते? परमानेंट एम्प्लॉइज पर, या फिर पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेनियस, या फिर डेली वेजेस, या फिर प्रोबेशनर्स पर, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ पर। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेनियस एंड डेली वेजर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a female central government servant is entitled to how many days of special maternity leave in case of stillbirth or death of a child soon after the birth? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु या मृत जन्म के मामले में एक महिला सरकारी कर्मचारी कितने दिनों के विशेष प्रसूति अवकाश की हकदार है? 45 डेज की, 60 डेज की, या फिर 90 डेज की, या फिर 180 डेज की? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 60 डेज की हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल मैटरनिटी लीव, स्टिल बर्थ डिफाइंड एज ए बॉडी बोर्न विद नो साइंस ऑफ अ लाइफ एट आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशंस? विशेष प्रसूति अवकाश देने के उद्देश्य से मातृ जन्म को कितने सप्ताह के गर्भ के बाद बिना किसी जीवन के लक्षण के पैदा हुए बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 20 वीक्स, बी है 24 वीक्स, सी है 28 वीक्स एंड डी है 32 वीक्स। स्टिल बर्थ के लिए तो राइट ऑप्शन है आपका 28 वीक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ स्टिल बर्थ इज एडमिसिबल ओनली फॉर दोज फीमेल्स एम्प्लॉय हु हैव, मृत जन्म के मामले में विशेष प्रसूति अवकाश केवल उन महिला कर्मचारियों को स्वीकार्य है जिनके पास नो चिल्ड्रन, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, या फिर लेस देन 3 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, या फिर इट इज एडमिसिबल रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द नोबल कॉज ऑफ ऑर्गन डोनेशन? अंगदान के नेक कार्य के लिए एक केंद्र सरकार के कर्मचारी को दी जाने वाली एससीएल विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? 30 डेज है, या फिर 42 डेज है, या फिर 60 डेज है, या फिर 90 डेज है? क्या है एससीएल की अधिकतम सीमा? वो है 42 डेज, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ पे लीव इज क्रेडिट एट 10 डेज पर ईयर, 20 डेज पर ईयर, 30 डेज पर ईयर, या फिर 15 डेज पर ईयर? HPL is credited to 20 days per year, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL क्या है? पेड लीव है, लीव विदाउट पे है, या फिर हाफ पे है, या फिर ये बोनस लीव है? क्या है EOL? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज अ लीव विदाउट पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है दोस्तों MCQs टाइप MCQ।
अब है नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कि किस टाइम से जेटी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीव नॉट ड्यू एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अंडर व्हाट कंडीशंस इज LND ग्रांटेड। यानी कि लीव नॉट ड्यू और असाधारण अवकाश के बीच अंतर स्पष्ट करें और अंडर व्हाट कंडीशंस इज LND ग्रांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रूल्स ऑफ गवर्निंग चाइल्ड केयर फॉर अ सिंगल मेल पेरेंट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। नवीनतम संशोधनों के अनुसार एकल पुरुष माता पिता के लिए बाल देखभाल अवकाश के नियमों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है Calculation the joining times for an employee transferred from Delhi to Guwahati approx 1900 km if they travel by air। दिल्ली से गुवाहाटी स्थानांतरण एक कर्मचारी के लिए जेटी की गणना करें यदि वे हवाई यात्रा करते हैं। या फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द रूल्स फॉर लीव एनकेशमेंट व्हाइल इन सर्विस अलोंग विद LTC। LTC के साथ सेवा में रहते हुए लीव इनकेशमेंट के नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ हेड ऑफ ऑफिस रिफ्यूज टू रिवोक लीव रेफर टू द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। किन परिस्थितियों में कार्यालय प्रमुख छुट्टी देने पर इनकार कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। ये है आपके कुछ इस टॉपिक के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। सभी एमसीक्यूज इसी टाइप से यानी में से आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट जो भी KVS LD के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।